हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, होप यू ऑल गुड। आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रैक्शन के ऊपर, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन पढ़ने से नहीं, आपका सिलेक्शन खुद को बदलने से होगा। क्योंकि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करते हैं। एक वो होते हैं जो पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं, एक वो होते हैं जो खुद को बदल के सिलेक्शन लेते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि इस एग्जाम के लिए सेक्रीफाइस करना क्यों ज़रूरी है, किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए त्याग करना क्यों ज़रूरी है, बलिदान क्यों ज़रूरी है, सैक्रिफाइस क्यों करना पड़ता है। इन दोनों चीज़ों पे बात करने के बाद हमें खुद समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रैक्शन का क्या सॉल्यूशन है, डिस्ट्रैक्शन को कैसे हमें अपने लाइफ से निकालना है। जैसा कि मैंने बोला, आपको पढ़ने से ज्यादा खुद को बदलने पे ध्यान देना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। इससे मेरा मतलब था कि आपको आपकी आदतें बदलनी पड़ेंगी। वो आदतें जो आपको सिलेक्शन से दूर ले जाती हैं, वो डिस्ट्रैक्शन जो आपको आपके सपने से दूर करते हैं, उस लेजीनेस को छोड़ना पड़ेगा जो आपको पढ़ने नहीं देती है, उस प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को छोड़ना पड़ेगा जो आज का काम कल पे टालने के लिए मजबूर कर देती है। हर उन चीज को, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो, उन सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो आपको आपके सपने से दूर करते हैं। आपको अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में डिसिप्लिन अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, आपको क्या फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है और क्या लिस्ट प्रायोरिटी पे करना है। इट मींस कि आपको पढ़ने से ज्यादा खुद को बदलने पे ध्यान देना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। और दो टाइप के ही स्टूडेंट होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करते हैं। एक होते हैं जो कम टाइम में पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं, एक वो होते हैं जो कम टाइम में पढ़ के डबल मेहनत करके भी सिलेक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी आदतें वही रहती हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या सैक्रिफाइस करना जरूरी है, क्या अपने आप को बदलना जरूरी है सिलेक्शन के लिए? तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। मैं कहता हूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। आप उस सपने की चाह रखते हैं जिसके लिए 16 लाख लोग सपने देख रहे हैं। आप उनसे अलग क्या हैं? पढ़ाई सब करते हैं। आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं? आप क्या प्रकृति को उस चीज के बदले दे रहे हैं? गिव एंड टेक होता है, नेचर गिव एंड टेक करता है कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ देना पड़ेगा। आप क्या दे रहे हैं उसे? वही जो बच्चे 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 साल से अपने आप को रूम में लॉक कर रहे हैं, अपनी हर छोटी बड़ी खुशियों को सैक्रिफाइस किए हैं, अपनी पार्टी में जाना सैक्रिफाइस किए हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करके रखे हैं, अपनी मूवीज को देखना बंद किए हैं, फ्रेंड के साथ पार्टी करना बंद किए हैं, वो इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उनके कंपेयर आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि नेचर, प्रकृति, गॉड आपको वो चीज दे जिसकी चाह आप रखते हैं? आपको क्यों वो मिले? डिजर्विंग तो वो है जो सारी चीजें सैक्रिफाइस करके उस एक चीज के पीछे पड़ा है। आपको हर चीज करना है, आपको इंस्टा भी चलाना है, आपको रिलेशनशिप भी रखना है, आपको फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करनी है, आपको मूवीज भी देखनी है, आपको घूमना भी है, आपको 10 घंटा पढ़ना भी नहीं है, 15 घंटा पढ़ना भी नहीं है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करना है, और आपको डॉक्टर भी बनना है। अजी मजाक चल रहा है यहाँ? सैक्रिफाइस करना सबके लिए जरूरी है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो बर्ड्स ही क्यों ना हो। इवन नेचर को भी अपने आप को इवॉल्व करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ा है, क्योंकि प्रकृति का नियम सबके लिए सेम होता है। अगर आपको कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। अगर अपने कल को आज से बेहतर बनाना है तो हर उन छोटी चीजों का त्याग करना पड़ेगा जो आपको आज डिस्ट्रैक्शन के रूप में रोक के रखी हैं, जकड़ के रखी हैं, आपको अपने सपने से दूर रखी हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक पक्षी का, एक बर्ड का, ईगल का जो उम्र होता है वो 70 साल की उसकी उम्र होती है। अपने 70 साल की उम्र में जब वो 40 साल का होता है, उसके चोंच टेढ़े हो जाते हैं जिससे वो शिकार पकड़ता है, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं जिससे वो शिकार पे झपट्टा मारता है, उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं और उसके चेस्ट से चिपक जाते हैं जिससे वो इतनी ऊंची उड़ान भरता है। 40 साल के बाद उसके लाइफ की एग्जिस्टेंस ही नहीं बचती है, बिल्कुल जीरो। लेकिन जब वो 40 साल का होता है तो वो अपनी एरिया की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है और अपनी चोंच को उस चोटी के पत्थर पे तब तक मारता है जब तक उसकी चोंच टूट नहीं जाती। सोचो कितना पेन होता होगा, सोचो कितना ब्लड निकलता होगा उस चोंच को तोड़ने में, उस बर्ड को कितना ज्यादा पेन होता होगा। जैसे ही उसकी चोंच टूट जाती है, उसके बाद उन नाखूनों को उन पत्थर पर रगड़ रगड़ के उन नाखूनों को तोड़ देता है, और फिर कुछ महीनों बाद उसकी नई चोंच निकलती है और नए नाखून निकलते हैं। फिर उसी नई चोंच से अपने पंख को अपनी चोंच से चोट चोट के तोड़ देता है, निकाल देता है, फिर वो नए पंख निकलते हैं और वो फिर से अपनी जिंदगी के 30 साल ईगल की तरह जीता है, ऊंची उड़ान भरता है, शिकार पे झपट्टा मारता है। तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी एग्जिस्टेंस फील करानी है, आपको उस चोटी पे पहुंचना है जहां पहुंचने का सब सपना देखते हैं, तो आपको ईगल की तरह सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको ईगल की तरह पेन सहना पड़ेगा, आपको अपनी छोटी छोटी खुशियों को खुद जिंदगी से निकालना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ सोचना पड़ेगा, ना कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की तरफ सोचना पड़ेगा।
आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए फोकस रखना है। आज आपके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं, आप उसको देख के अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कल जब आप मेडिकल कॉलेज में बैठ के पार्टी करेंगे तो वो देख के आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और उनके पास उस वक्त नहीं होगा कि वो सपना पा सके, क्योंकि टाइम एक बार ही मिलता है, एक बार वक्त चला जाता है, एक बार उम्र चली जाती है, तो सपने कभी लौट के नहीं आते। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनों की खातिर सपनों को मत खोना, क्योंकि अपने तो फिर भी लौट के आते हैं, सपने कभी लौट के नहीं आते, ना वो वक्त लौट के आता है। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, आपको सन्यासी बनना पड़ेगा, आपको 24/7 रूम में रह के पढ़ना पड़ेगा। आपको सिर्फ रूम से बाहर इसीलिए आना है कि आपको खाना खाना है, आपको नहाना है, और किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। 24/7 आपके दिमाग में नीट चलना चाहिए। ना आपकी कोई फ्रेंड सर्किल होनी चाहिए, ना आपके लिए कोई रिफ्रेशमेंट होना चाहिए, ना आपके लिए कोई मूवी, ना आपके लिए कोई रील, ना कोई आपके लिए इंस्टा। आपकी पढ़ाई ही आपकी रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए। आपको लग सकता है कि हाइपोथेटिकल चीजें हैं, हमें तो दिन में 1-2 घंटा अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। ये सब कही बातें हैं यार। जिसके लिए उसका सपना इंपॉर्टेंट हो, उसके लिए 1-2 घंटा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने भी 2-3 साल अपने आप को रूम में बंद करके वो चीजें सैक्रिफाइस की हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो बाकी लोग करते थे, हम देख के तरसते थे, लेकिन सिर्फ एक दिल में मोटिवेशन जगाए थे कि आज इनका वक्त है, उड़ लेने दो, जब हमारा आएगा तो हम उड़ा देंगे। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको सन्यासी बनना पड़ेगा। नीट बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए कहता हूं नीट पढ़ने से ज्यादा अपने आप को बदलने से होगा। आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, आपको डिसिप्लिन एडॉप्ट करना पड़ेगा। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी पढ़ाई है, मुझे पढ़ाई पहले करनी है। आपको डिस्ट्रैक्शन होता है फोन से, आपको डिस्ट्रैक्शन होता है इंस्टाग्राम से, आपको डिस्ट्रैक्शन होता है रील्स से। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसको यूज ना करो, लेकिन प्रायोरिटी सेट करो, डिसिप्लिन लाओ जिंदगी में। अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि आप कैसे इन चीजों से बच सकते हो, तो सबसे पहले आप एक काम करो कि आप अपने इंस्टा यूज करने का, अपने फोन को यूज करने का एक टाइम फिक्स करो कि आप कितने बजे से कितने बजे तक फोन यूज करने वाले हो अपने रिफ्रेशमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, आप इवनिंग के 6 से 7 अपने इंस्टाग्राम को यूज करने वाले हो, तो आप 6 से 7 यूज करने के बाद इंस्टाग्राम को लॉग आउट करो और उसको इंस्टॉल कर दो। फिर अगले दिन इवनिंग के 6-7 बजे आप अपने इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करो, फिर लॉग इन करो, फिर इंस्टाग्राम यूज करो। 1 घंटे बाद डिसिप्लिन के साथ उसको फिर से लॉग आउट करके अनइंस्टॉल कर दो। अगर ये डिसिप्लिन ले आ सकते हो तो करके देखो, लेकिन अगर सैक्रिफाइस करना होगा तो ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल चीजें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। आप 1 मिनट में इंस्टाग्राम उठाएंगे और डिलीट मार देंगे हमेशा के लिए, जब तक आपका वो सपना पूरा नहीं हो जाता। आप इंस्टाग्राम पे क्या रहे हैं? आप इंस्टाग्राम पे दूसरों के रील्स लाइक कर रहे हैं, दूसरों की व्यूज बढ़ा रहे हैं, आप मेरे वीडियोस के व्यूज बढ़ा रहे हैं, आप मेरे लाइक्स बढ़ा रहे हैं, आप मेरे फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। आप मेरे लिए एज अ ऑडियंस है, पैसे बनाने की मशीन है आप। आई नो सुन के बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही रियलिटी है। आपकी वजह से मैं पैसे कमा रहा हूं, आपकी वजह से मेरा ग्रोथ हो रहा है। आपका क्या हो रहा है? आप ऑडियंस है, आप ताली बजा रहे हैं। सिर्फ मेरे पेज के साथ नहीं हो रहा है, मेरे में है इतना गट्स कि मैं ये बोल रहा हूं। आप हर उस पेज के लिए ऑडियंस की तरह हैं, हर उस अकाउंट के लिए ऑडियंस की तरह हैं, जिसके रील्स को जाके आप लाइक कर रहे हैं, जिसके व्यूज को आप बढ़ा रहे हैं। अगर आपको सिर्फ इंस्टाग्राम चलाना है तो आप बन जाओ इन्फ्लुएंसर, आप भी बनाओ रील्स। कम से कम आप उस चीज में तो आगे जाओ, उससे तो आप पैसे कमाओगे। लेकिन किसी के लिए ऑडियंस बनना कौन सी जरूरी चीज है यार? किसी के लिए ऑडियंस मत बनो। तुम्हारे वजह से, तुम्हारे लाइफ को वेस्ट करने से, तुम्हारे टाइम को वेस्ट करने से, तुम्हारे सपने को छोड़ने से किसी और की इनकम हो रही है, किसी और का ग्रोथ हो रहा है। तुम किसी के लिए सिर्फ एक ऑडियंस हो, यू आर नथिंग। कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तुम्हारी इंस्टाग्राम पे। अगर तुम्हें इतना ही शौक है इंस्टाग्राम और रील्स चलाने का, तो खुद इन्फ्लुएंसर बन जाओ और उससे पैसे कमाओ, उसमें इतना ज्यादा ग्रोथ करो कि एटलीस्ट वो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री कर दे। लेकिन उस चीज को जिससे सिर्फ आप ऑडियंस बन के दूसरों की चीजों में ग्रोथ करा रहे हैं, दूसरे की व्यूज बढ़ा रहे हैं, लाइक्स बढ़ा रहे हैं, आप यूजलेस हैं। ना आप अपने सपने के हैं, ना आप अपने पेरेंट्स के सपने के हैं, आप सिर्फ दूसरों के लिए ऑडियंस बन के ताली बजा रहे हैं। आपकी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है फोन में। आपको जो पढ़ना है आप वो सारा चीज लिख के डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद अपने सिम कार्ड को निकाल के बाहर रख दें। अब आपके फोन में वो सारी चीजें डाउनलोडेड हैं। उसके बाद आप जब तक पढ़ाई खत्म ना कर लें, अपने सिम को कनेक्ट ही ना करें, ना इंटरनेट होगा, ना आपके लिए डिस्ट्रैक्शन होगा। ओवरऑल मैं डिस्ट्रैक्शन पे उतनी लंबी बात करने नहीं आया हूं, क्योंकि मैं 2 पार्ट में डिस्ट्रैक्शन के ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखा हूं। जिसको भी चाहिए होगा प्लीज़ मैसेज कर लेगा या प्रोफाइल में जाके ढूंढ लेगा, मैं भेज दूंगा उसे लिंक। लेकिन एक ही चीज़ कहने आया था कि तुम्हारा सिलेक्शन पढ़ने से नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन खुद को बदलने से होगा। तुम्हारा सिलेक्शन सैक्रिफाइस करने से होगा, तुम्हारा सिलेक्शन सन्यासी बनने से होगा। वो लड़का जो 2 साल से फाउंडेशन कोर्स करके अपनी हर वो छोटी छोटी चीज़ें, हर वो सैक्रिफाइस करके, त्याग करके अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो ज़्यादा डिजर्विंग है तुमसे सिलेक्शन लेने के लिए।
उसकी भी उम्र है, उसे भी दोस्त बनाना अच्छा लगता होगा, उसे भी पार्टीज करना अच्छा लगता होगा, उसे भी गर्लफ्रेंड बनाना अच्छा लगता होगा, लेकिन उसने वो चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं। हर चीज़ का वक्त होता है। लाइफ इज़ अ लाइक अ पैकेज, लाइफ इज़ अ लाइक अ पैकेज। अगर आज शॉर्ट टर्म खुशियाँ चाहिए तो लॉन्ग टर्म खुशियों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म खुशियाँ चाहिए तो शॉर्ट टर्म खुशियों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।